केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि किसान किसी के बहकावे में ना आए, तो क्या आप बहकावे में आते किसी के? आपके हाँ आए थे, मोदी के बहकावे में आए थे 2014 में, 2019 में, 2017 में। वो हमें सही कह रहा है कि अब बहकावे में मत आ जाना इनके बीजेपी वालों के। वो आगाह कर रहा हमें कि तुम बेवकूफ़ बन गए थे इनके बहकावे में आकर के। कह रहे किसी दूसरी पार्टी के बहकावे में ना आइएगा। क्यों? तो ये चाह रहा है कि किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है, किसान अपना भला बुरा जानता है। वो लगातार ये भी खबरें उठ रही है कि मंच से जो यूपी मिशन, उत्तराखंड मिशन का जो आगाज़ किया राकेश टिकैत ने, तो कह रहे हैं कि जो किसानों की महापंचायत थी वहाँ से हट करके आरोप ये लग रहा है कि राजनीतिक महापंचायत हो गई है। ये कौन है? हम चाहे ये करें, हम चाहे वो करें, ये तो हमारी मर्जी है। ये कौन होते हैं हमें वो करने वाले के राजनीतिक? अरे हम तो पैदाइशी राजनीतिक हैं। जिस दिन से हम वोट देना शुरू कर देते हैं, सत्ताएं तो हम ही तो बदलते हैं, हम ही बनाते हैं, तो हमें ये कैसे कह देंगे? वोट देने वाला ये देश का नागरिक है, वही किसान है, वही मजदूर है। कह रहे मुद्दे से भड़क के किसानों की बात न करके राजनीतिक सत्ता उखाड़ने की बात करते हैं आप। अच्छा, तुम्हारी चापलूसी करें तो ठीक। 2014 में ये किसान थे, अन्नदाता थे। आज अगर तुम्हारी नीतियों का विरोध करें तो ये खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम देशद्रोही हैं, हम माओवादी हैं, हम नक्सली हैं, हम मवाली हैं। अगर तो ये अगर मैं आपकी चापलूसी करूं तो ठीक, वरना हम देशद्रोही। जो आप लोगों ने वो मुट्ठी वाली ताकत बार बार कह रहे हैं, मुट्ठी वाली ताकत दिखाई है, तो उस ताकत से यूपी चुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, यही मुजफ्फरनगर का वो मैदान है जिसमें ऐलान हुआ था बीजेपी को जिताने का 2014 में, और यही मुजफ्फरनगर का मैदान है जिसने ऐलान कर दिया है कि योगी जी वापस होगा। ये भी लगातार मतलब खबरें आ रही हैं कि यूपी की जो राजनीति होगी 2022 की, उसकी जो केंद्र भूमि रहेगी, जिसके चारों तरफ सियासत घूमेगी, वह जगह होगी मुजफ्फरनगर। पक्का। तो मुजफ्फरनगर अपने आप में एक तो पहले से उसकी ऐतिहासिक एक कहानी रही है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने से, हाँ। और दोबारा ये एक और नया इतिहास जुड़ने जा रहा है। कैसे देखते हैं? बहुत सुंदर इतिहास बना है। भाईचारा जो बिगड़ गया था देश के अंदर, वो मुजफ्फरनगर से फिर मिल चुका है, और इस भाईचारे को अब हम टूटने नहीं देंगे, क्योंकि वो तोड़ने का काम करेंगे, हम देश में जोड़ने का काम करेंगे। वो नफ़रत फैलाएंगे, हम प्यार बांटेंगे। किसान आंदोलन भी करेगा, किसान चुनाव पे भी नज़र रखेगा, हर चीज़ करेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर गन्ने का दाम बढ़ाने की लगातार बात की जा रही है, चुनाव में अभी टाइम है 4-5 महीने यूपी चुनाव में, तो गन्ने का दाम अगर बढ़ जाता है तो किसानों के मन में क्या कुछ बदलाव आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप तो वही मांग कर रहे हैं ना, गन्ने का दाम बढ़ा दीजिए, गन्ने का किसान दुखी है, तो गन्ने का दाम बढ़ जाता है तो आपके लिए अच्छी बात होगी ना। तो सरकार तो कुछ तो अच्छी तो बात होगी, पर कितना बढ़ाएगा? आने दो ना सामने। ये हमारे सब साइड वाले हैं। पहली मांग, तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू। हमारी फसल का दाम बढ़ाओ, बिजली का बिल ऐसे करो जैसे और प्रदेशों में। आलू का किसान परेशान है। ये जो आपकी मांगे हैं, बिजली का बिल, कानून वापस, ये तो केंद्र में मोदी जी लड़ाई है, तो उसका फर्क क्या आप लोग योगी जी को भी दिखाएंगे क्या? क्यों नहीं दिखाएंगे? 12,000 करोड़ गन्ने का पेमेंट, वो तो केंद्र का थोड़ा ही है। वो कह रहे हैं हमने रिकॉर्ड पेमेंट किया, आज तक किसी ने किया ही नहीं है। मैं रिकॉर्ड की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हमारा बकाया है 1 साल से, उसकी बात करो। दान दिया, हमें रिकॉर्ड पेमेंट दिया, हमने माल नहीं दिया इन्हें, हमारे माल का ही तो पैसा दिया पुराना, तो रिकॉर्ड कहाँ हो गया? बताए ना योगी जी की 1 महीने की तनख्वाह बैलेंस है, बताए योगी? अपना तो छोड़ नहीं सकता योगी, जो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो अपनी तनख्वाह नहीं छोड़ सकता 1 महीने की। प्रधानमंत्री है, वो अपनी तनख्वाह नहीं छोड़ सकता, और किसान पे है क्या? तब बताइए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान जी, उनके भी सूरत बदल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वरुण गांधी जो भाजपा के सांसद हैं,
उनका बयान किसानों के समर्थन में आया। वो कह रहे हैं कि किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए। तो भाजपा सांसदों का बयान लगातार किसानों की तरफ आना, लगता है कुछ फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ेगा? अगर राजनीति करनी है तो किसान की बात करनी पड़ेगी। उसको दिख गया, जन सैलाब दिखा ना, उसे जन सैलाब दिखा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर चुनाव के पहले ही क्यों उनकी तरफ, किसानों की तरफ देखा जा रहा है? सवाल ये है। हाँ, वो किसानों की तरफ पता क्यों देखा जा रहा? ये सोच रहे हैं कि किसानों को फिर झांसे में ले लो, देश की जनता को फिर झांसे में ले लो, और फिर 5 साल में अब के। आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि इनके किसी भी झांसे में बीजेपी के नहीं आना है। और एक ही चीज़ है कि ये आज़ादी की लड़ाई, दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। चलिए।